कानपुर में अखिलेश दुबे प्रकरण की जांच धीरे धीरे उस दलदल की गहराई को सामने ला रही है जिससे सत्ता सिस्टम और संगठित भ्रष्टाचार ने मिलकर कानून की जड़ों को सड़ा दिया है। डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला का निलंबन सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उस गहरे संक्रमण का खुलासा है जो पुलिस व्यवस्था की वर्दी के भीतर लंबे समय से पल रहा था। ये मामला अब किसी एक अफसर या कारोबारी का नहीं रहा, ये व्यवस्था की साख, न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और शासन की नैतिकता पर सवाल बन चुका है। ऋषिकांत शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभावशाली संपर्कों और अखिलेश दुबे जैसे विवादित व्यक्ति के साथ गठजोड़ करके 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। ये संपत्ति केवल जमीन जायदाद की नहीं, बल्कि प्रभाव और पहुंच की वह पूंजी है जो सत्ता के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं थी। सवाल ये है, जब एक सरकारी अधिकारी जो कानून लागू कराने के लिए नियुक्त है, खुद कानून की अवहेलना का केंद्र बन जाए, तो फिर जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? एसआईटी की जांच रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साझेदारी थी। एक डिप्टी एसपी, दूसरे दो सीओ और केडीए के कर्मी, सबने मिलकर अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक बताया गया। नाम रिश्तेदारों के काम, सरकारी पदों के रसूख से, और फायदा निजी जेबों में। ये सवाल ये उठता है कि जब एसआईटी को इस कंपनी की पूरी संरचना का पता है, तो बाकी नामों पर कार्रवाई क्यों लंबित है? क्या कार्रवाई केवल उन्हीं तक सीमित रहेगी जो अब बोझ बन चुके हैं, या फिर उन तक भी जाएगी जो आज भी सत्ता के करीब हैं? यहाँ एक और गंभीर प्रश्न उठता है, क्या ये नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक सीमित है, या फिर ये पूरे प्रदेश में फैली उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें पुलिस और भूमाफिया का गठजोड़ एक समांतर व्यवस्था बन चुका है? अखिलेश दुबे का साम्राज्य यही तो था, पुलिस सुरक्षा के भीतर अवैध जमीन कारोबार, कब्जा, धमकी, और फिर वही पैसे सरकारी ठेकों और कंपनियों में कानूनी कमाई के रूप में दिखाना। और अगर ये सब इतने वर्षों से चलता रहा, तो इसका अर्थ यही है कि निगरानी एजेंसियां या तो जानबूझकर अंधी बनी रही, या फिर उसी प्रणाली का हिस्सा थी जिसे अब गिरोह कहा जा रहा है। विजिलेंस की जांच में 12 स्थानों पर 92 करोड़ की संपत्ति की पुष्टि और बाकी 3 संपत्तियों के कागजात न मिलने का मतलब ये नहीं है कि वे मौजूद नहीं रहे, बल्कि ये कि सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि दस्तावेज भी अब सबूत बनने से पहले गायब हो जाते हैं। आर्यनगर में 11 दुकानें जो ऋषिकांत के पड़ोसी के नाम है, असल में उन्हीं की बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। ऐसे मामलों में सवाल उठना स्वाभाविक है। जब एक पुलिस अधिकारी इस हद तक भ्रष्टाचार में डूब सकता है, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी कहाँ थे? क्या उनके लिए ये सब सामान्य था? ये भी समझना जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण में जो लोग एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए, विकास पांडे, संतोष सिंह, महेंद्र सोलंकी, उन्होंने किस भरोसे पर सरकारी नोटिस को अनदेखा करने की हिम्मत दिखाई? क्या उन्हें राजनीति या विभागीय संरक्षण प्राप्त है? एक आम नागरिक अगर एसआईटी का नोटिस टाल दे, तो उसके घर तक पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन अब जब एक सीओ या केडीए अधिकारी ऐसा करे, तो प्रशासनिक प्रक्रिया के नाम पर चुप्पी क्यों रहता है? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक जांच रिपोर्ट में नहीं, बल्कि शासन की नीयत में छिपा है। निलंबन एक शुरुआत है, पर क्या ये अंत भी होगा? क्या सरकार इन अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर उनकी संपत्ति जब्त करेगी, या फिर जांच की फाइलें धीरे धीरे ठंडी कर दी जाएंगी, जैसा कि अक्सर होता आया है? इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा संकट यही है कि जनता का भरोसा कानून से नहीं, संरक्षण से जुड़ने लगा है। कानून कानपुर जैसे शहरों में अपराध और सत्ता की रेखा मिट चुकी है। दोनों एक ही मेज पर सौदे तय करते हैं। अखिलेश दुबे का दरबार इसी व्यवस्था का प्रतीक था, जहां अफसर, बिल्डर, नेता और दलाल सब एक साथ बैठकर राजनीति और कारोबार के नए नियम लिख रहे थे। अब जनता पूछ रही है, क्या ऋषिकांत शुक्ला सिर्फ एक मोहरा है, या पूरा तंत्र उनके पीछे खड़ा है? क्या बाकी दरबारी बचाए जाएंगे क्योंकि वे अब भी किसी ताकतवर की छत्र छाया में हैं? क्या ये जांच सिर्फ दिखावे के लिए है, या सचमुच कोई जवाबदेही तय होगी? और अगर इन सवालों के जवाब सिर्फ प्रेस नोट तक सीमित रह गए, तो ये निलंबन भी आने वाले समय में एक और प्रशासनिक नाटक बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर शासन वाकई ईमानदार है, तो ये वो क्षण है जब उसे दिखाना होगा कि कानून सिर्फ कमजोर पर नहीं, शक्तिशाली पर भी लागू होता है। वरना अखिलेश दुबे और उनके दरबारी कल फिर किसी नए नाम और नए पद के साथ उसी शहर में लौट आएंगे, और फिर जनता वही पूछेगी, कब आएगी बाकी की बात?